के भी एग्जाम्स आने वाले हैं और अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, तो टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि नोट्स जब तक हमारे पास है तो हम डेफिनेटली एक दिन में, 2 दिन में या फिर एक महीने के अंदर पूरी बुक की कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं, वो भी ये नोट्स पढ़ के। अब इस नोट्स में क्या क्या होने वाला है, कितने मार्क्स दिलवाएगा, तो मैं आपको बता देती हूँ। चाहे आपकी यूनिवर्सिटी कोई सी भी है, सोल से है, ड्यू से है, एनसी वैब से है, इग्नू से है, कहीं से भी हो, सबसे पहली चीज क्या फायदा है इसका, इजी लैंग्वेज रहेगी और फ्लो चार्ट्स रहेंगे जो कि आपके एग्जाम में बहुत अच्छा इंप्रेशन डालते हैं। एग्जाम ओरिएंटेड है, फालतू की लाइनें नहीं लिखी हुई, जो काम का है बस वही रट्टा लगा के जाना है, पढ़ के जाना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे, 100% पासिंग नोट्स हैं, बस आपने ये पढ़ लिया तो आपको कोई भी एक्स्ट्रा 10 ईयर या कोई भी एक्स्ट्रा बुक खरीदने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बस इतना पढ़ना है और 100% पास हो जाओगे, और वो भी अच्छे मार्क्स के साथ। तो सिर्फ और सिर्फ 89 रुपीज में आपको ये पूरी की पूरी कंप्लीट बुक मिल जाएगी, जिसके लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हैं दिए गए नंबर पे। थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल आनंद एजुकेशन पॉइंट। माई सेल्फ ईना टक्कर और आज हम बात करेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में। जी हाँ, कॉस्ट अकाउंटिंग अगर आप लोग पढ़ रहे हैं तो उसका जो यूनिट नंबर 3 चल रहा था हमारा लेबर का, उसका पार्ट 2 है। पार्ट 1 नहीं देखा तो जाके पहले वो देख लो, सो दैट आपको ये समझ आ जाएगा। हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो के अंदर जो प्रीवियस जो लेक्चर्स थे हम लोगों ने उसके अंदर क्या क्या चीजें पढ़ी थी उसको एक बार हम जो है रिवाइज करना चाहेंगे। ठीक है, हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। तो बेसिकली जो फॉर्मुलेस पढ़े थे हम लोगों ने यहाँ पर, मेथड ऑफ वेज पेमेंट, यानी कि जो दिहाड़ी मिलती है लेबर को, किसको मिलती है, लेबर को जो दिहाड़ी मिलती है, वेजेस मिलती हैं, वो दो बेसिस तो हमने समझ लिए थे। एक होता है टाइम वेज सिस्टम, एक होता है पीस वेज सिस्टम। टाइम वेज हमने अच्छे से समझ लिया था, पीस वेज भी समझ लिया था, और अब हमें समझना था बैलेंस। ठीक है, बैलेंस समझने के लिए बैलेंस ऑफ डेट सिस्टम, ये कॉम्बिनेशन है बेसिकली किसका, हमारा पीस वेज का और टाइम वेज का। ठीक है, तो हमें यह समझना होता है वर्कर इज पेड ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ आउटपुट, बट इफ दो सिचुएशंस होती है। जैसे मान लो एक लेबर है जिसने काम किया पीस वेज के अकॉर्डिंग, तो उसके 50 रुपए बने। अगर वो टाइम वेज के हिसाब से उसको दिहाड़ी मिलेगी तो उसको 60 रुपए बन रहे हैं। तो अब समझ में ये आना चाहिए कि बैलेंस ऑफ डेट सिस्टम में बेसिकली क्या होता है, उधार। डेट मीन्स उधार होता है। अब ये उधार वर्ड कैसे, आपको एक एग्जांपल से जब मैं समझा रही हूँ तो और अच्छे से क्लियर होगा। पीस वेज में 50 रुपए बनते हैं, लेकिन टाइम वेज के अकॉर्डिंग से 60 रुपए बनते हैं। लेकिन उसके मन में थोड़ा लालच आएगा, हाँ ठीक है टाइम वेज में तो ज्यादा बन रहे हैं तो मुझे 60 रुपए मिलने चाहिए, 50 क्यों मिलने चाहिए। बट उसको मिलेंगे 60 रुपए, क्यों मिलेंगे, ये जो 10 रुपए एक्स्ट्रा है। मान लो उसका सिस्टम जो था वो पीस वेज के अकॉर्डिंग था, लेकिन हमने टाइम वेजेस के अगर हिसाब से कैलकुलेट किया तो 60 रुपए आया, बट उसको 60 रुपए ही मिलेंगे। जो 10 रुपए एक्स्ट्रा मिल गए हैं ना, वो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो रिकवर कर लेगी फ्यूचर में। ठीक है, एक तरीके से उधार हो गया। ठीक है, लेबर का 10 रुपए फ्यूचर में वो रिकवर कर लेगी, बट उसको पैसे 60 रुपए के हिसाब से मिल जाएंगे। यहाँ पे यही लाइन लिखी गई है कि अगर हमारा पीस वेज कम होता है, देखो इसके तरफ एरो भी है, टाइम वेज ज्यादा होता है, तो टीआर यानी कि टाइम रेट पेड अकॉर्डिंग टू द टाइम रेट नॉट पीस रेट, यानी कि जो हम पे करेंगे वर्कर को वेजेस वो हम टाइम वेज के हिसाब से करेंगे, ना कि पीस वेज के अकॉर्डिंग करेंगे। ठीक है, बट अगर इन फ्यूचर रिकवर करना है तो वो तब होगा जब हमारा पीस जो वेज है वो ज्यादा होगी और टाइम वेजेस अगर कम होंगी, तो हम फ्यूचर में उसको रिकवर कर लेंगे। और उसके कुछ बेनिफिट्स भी होते हैं। बेनिफिट ये है कि अभी तो उसको एक्स्ट्रा मिल रहा है, ठीक है, वो खुश हो गया। ठीक है, और बुराई ये है कि वो एक तरीके का डेट बन गया है, ये डेट बन गया है यानी कि उसको फ्यूचर में चुकाना पड़ सकता है। कॉम्बिनेशन ऑफ टू मेथड है, ये भी आपको अच्छे से एडवांटेज में क्लियर हो गया, दोनों का कॉम्बिनेशन है, टाइम वेज और पीस वेज का। आई होप अच्छे से आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट अब हम इसके क्वेश्चन की तरफ अगर मूव करेंगे तो इस क्वेश्चन को करना कैसे वो हम इसको समझ लेते हैं। जैसे हमारे सामने क्वेश्चन दिया गया, वर्कर इज पेड एट ₹4 पर यूनिट फॉर द यूनिट प्रोड्यूस बाय हिम। His hourly wage rate has also been fixed at ₹5 per hour. In a working day of 9 hours, the worker has produced 10 unit. Calculate the wage of the worker according to time wage system, piece wage system and balance of debt system. इसको हिंदी में समझते हैं, एक वर्कर जब काम कर रहा है तो चार चार पर यूनिट के हिसाब से, कितना, 4 रुपए पर यूनिट के हिसाब से प्रोड्यूस कर रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं आर की बात करूं, ठीक है, तो आर के हिसाब से जो उसके पैसे फिक्स करे हैं घंटे के हिसाब से, तो 5 रुपए पर घंटे के हिसाब से चार्ज किए गए। लेकिन अगर वो 9 घंटे काम कर रहा है, वर्किंग जो उसका आर है वो 9 घंटे का है दिन का, तो द वर्कर हैज प्रोड्यूस 10 यूनिट, तो वो 10 यूनिट करता है। तो आओ इनको तीनों मेथड से करके देखें कि किस तरीके से होता है। तो फॉर्मुलेस भी साथ साथ लिखने हैं, लिखेंगे हम लोग। सबसे पहले हम लोग वेजेस का लिखते हैं। ठीक है, कि वेजेस अगर हम लोग पे कर रहे हैं, पेबल, ठीक है, किसके अकॉर्डिंग, पहला टाइम वेज है तो यहाँ लिखेंगे टाइम वेज सिस्टम के अकॉर्डिंग हम लोग निकाल कर रहे हैं। उसका फॉर्मूला क्या होता है, टाइम टेकन इनटू
सो हमें समझ आ गया कि वेज पेबल का फॉर्मूला क्या था, टाइम टेकन इनटू आर्ली रेट है। देन उसके बाद हमने टाइम टेकन इनटू आर्ली रेट करना है, यानी कि 9 घंटे तो हमें यहाँ दे ही रखे हैं, और कितना पर घंटा, 5 रुपए के हिसाब से, ठीक है। तो हमें क्या करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो ये 45 रुपए आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 45 रुपए। अब हमें निकालना क्या है, वेज सिस्टम के अकॉर्डिंग, क्या निकालना है, सॉरी पीस वेज, क्या निकालना है, पीस वेज सिस्टम के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करना है। तो कैसे करेंगे, फिर से फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ पीसेस। अब उसने कितने पीस जो है कंप्लीट किए हैं, तो नंबर ऑफ पीसेस कंप्लीटेड मल्टीप्लाई रेट पर पीस, की उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए, उस पीस को बनाने के लिए कितना रेट है। कि अगर फॉर एग्जाम्पल एक पेन को बनाने में वो लोग 2 रुपए दे रहे हैं, ठीक है, तो आपने जितने पीस बनाए होंगे उतने से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो अब वही करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे नंबर ऑफ पीसेस लेना है। नंबर ऑफ पीसेस की अगर मैं बात करूं, देखो यहाँ पे कितना है, 10 यूनिट्स है, यूनिट है ना, प्रोड्यूस करा है, तो कितना होगा, 10 इंटू रेट, कितना दे रखा है, रेट यहाँ पे दे रखा है 4, 4 पर यूनिट, तो कितना से मल्टीप्लाई, 4 से मल्टीप्लाई, ये यहाँ पे एज इट इज उतार देंगे। तो कितना आ जाएगा, पीस वेज सिस्टम के अकॉर्डिंग हमारे आ रहे हैं 40 रुपए बन रहे हैं, ठीक है, 40 रुपए बन रहे हैं। तो ये वही से सिचुएशन आ गई जो मैंने आपको अभी समझाई थी। और अगर बैलेंस के अकॉर्डिंग निकालेंगे, तो देखो बैलेंस, ये तीसरा लिखती हूँ मैं यहाँ, बैलेंस यहाँ जगह है तो मैं पीछे समझाती हूँ आपको अच्छे से, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। थर्ड, तीसरा नंबर है, तो बैलेंस निकाल रहे हैं, किसका, बैलेंस ऑफ डेट सिस्टम, डेट सिस्टम। तो उसके अकॉर्डिंग हमारा जो टाइम वेज है, टाइम वेजेस के सिस्टम के अकॉर्डिंग ज्यादा आ रहा है, और वेज सिस्टम के सम से कम आ रहा है, यानी कि 45 रुपीज टाइम वेजेस के अकॉर्डिंग है, और 40 रुपए वेज सिस्टम के हिसाब से। तो जो 5 रुपए एक्सेस में आ रहे हैं वो रिकवर कर लिए जाएंगे, रिकवर इन फ्यूचर, ठीक है। तो आपको आंसर समझ में आ गया होगा, ठीक है। सो इसी तरीके से क्वेश्चन करना था। आओ फटाफट से एक और क्वेश्चन करते हैं, और उसके बाद जो है ये चैप्टर जो है समाप्त हो जाएगा। इसी तरीके से बहुत इजी इजी। सो हम लास्ट ये प्रैक्टिकल समझेंगे, पहले फॉर्मुले वगैरह ऑलरेडी हम समझ चुके हैं, बट फिर भी मैं आपको गो थ्रू करा रही हूँ फॉर्मुले। अगर आपको ये फॉर्मुले समझ आ गए, दैट मीन्स आपको पूरा यूनिट समझ आ गया लेबर का। सबसे पहले हमने लेबर टर्नओवर के कुछ मेथड्स देखे थे, पिछली वीडियो में डिस्कस करे थे, बट मैं फिर से आपको बता देती हूँ। सेपरेशन रेट मेथड में क्या होता है, हमारा फॉर्मूला होता है लेबर टर्नओवर रेट निकालने का, जिसमें हमें दे रखा होता है नंबर ऑफ सेपरेशन, जैसे कि यहाँ दे रखा है, ठीक है, नंबर ऑफ सेपरेशन इन अ पीरियड अपॉन में एवरेज नंबर ऑफ वर्कर इन द पीरियड इनटू 100, ठीक है। इस तरीके से सेपरेशन रेट होता है। सेपरेशन रेट मेथड में क्या होता है, दिस इज द मोस्ट कॉमनली यूज मेथड, ज्यादातर यही यूज होता है। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड लेबर टर्नओवर इज मेजर्ड बाय डिवाइडिंग द टोटल नंबर ऑफ सेपरेशन ड्यूरिंग अ पीरियड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर ऑन द पेरोल ड्यूरिंग द सेम पीरियड। यानी सबसे पहले आपको करना क्या है, जितने सेपरेट हो रहे हैं, जितने अलग हो रहे हैं वर्कर्स, उनके नंबर्स को अप डिवाइड देना है एवरेज नंबर ऑफ वर्कर से इनटू 100 कर देना, तो वो हमारा सेपरेशन होता है। रिप्लेसमेंट में क्या होता है, जितने रिप्लेस हो रहे हैं, रिप्लेस का मतलब है जितने गए और उनके बदले में कितने आए, तो उसको हम रिप्लेसमेंट रेट मेथड कहते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट इन अ पीरियड, उस पीरियड में कितने नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट हुई है अपॉन में एवरेज नंबर ऑफ वर्कर इन द पीरियड इनटू 100, ठीक है। और मैंने आपको ट्रिक भी याद करवाई थी पिछली वीडियो के अंदर, फ्लक्स रेट में क्या होता है, दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, दोनों में से आप कोई सा भी फॉर्मूला लगा सकते हो, चाहे तो आप ऊपर वाला लगा सकते हो, चाहे नीचे वाला लगा सकते हो, मर्जी आपकी है, ठीक है। तो नंबर ऑफ सेपरेशन प्लस नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट लेना है अपॉन में एवरेज, वही है, सेपरेशन को और रिप्लेसमेंट को दोनों को प्लस करके एवरेज से डिवाइड देना है, इनटू 100 करना है। एवरेज एवरेज देखो दोनों में सेम ही था फॉर्मूले में नीचे, ठीक है। और अगर आप दूसरा लगाना चाहो वो भी लगा सकते हो, ठीक है। तो एक छोटी सी चीज हमें और समझनी है, जो कि यहाँ दे रखी है, कि अगर मान लो हमें मंथ का डेटा दे रखा होता है, ठीक है, अगर हम क्वेश्चन करेंगे तो मंथ का अगर डेटा दे रखा होगा, ये क्वेश्चन कराने से पहले ही समझा रही हूँ, कोई कोई होता है जो आपको क्वेश्चन के साथ बताता है, बट मैं आपको क्वेश्चन से पहले बता रही हूँ। एक और चीज, इक्विवेलेंट एनुअल रेट अगर क्वेश्चन में लिखा है, दैट मीन्स आपको पूरे साल का निकालना है। किसका निकालना है, पूरे साल का। अगर आपको मंथ की इन्फॉर्मेशन गिवन है, पूरे साल का निकालना होगा, तो वहां लिखा होगा इक्विवेलेंट एनुअल रेट निकालो। तो उसके लिए हमें ये जो फॉर्मूला यहाँ पे गिवन है, ये वाला फॉर्मूला, ये वाला लगाना होगा, जिसमें टर्नओवर रेट आएगा इनटू 365 करेंगे, क्योंकि हमारे पूरे साल के अंदर 365 दिन होते हैं नॉर्मल डेज के अकॉर्डिंग, अगर हम कंसीडर कर रहे हैं तो 365 डेज आएगा। मल्टीप्लाई करना है टर्नओवर रेट को अपॉन में नंबर ऑफ डेज इन अ रिलेवेंट पीरियड, यानी जितने नंबर ऑफ डेज होते हैं रिलेवेंट पीरियड में, यानी महीने के, वो लेंगे। देखो कभी 30 होते हैं, कभी 31 होते हैं, ठीक है, इस तरीके से होता है, लेकिन नॉर्मल जो है हम 30 कंसीडर कर लेते हैं।
इनटू 100 कर देंगे, ठीक है। सो हमारे क्वेश्चन हमारे सामने बिल्कुल दे रखा था, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेट टू द पर्सनल डिपार्टमेंट ऑफ अ फैक्ट्री फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2016। देखो फिर से वही क्वेश्चन आ गया ना, यानी ये जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो हमारे को 2016 अप्रैल मंथ की गिवन है, यानी एक महीने की गिवन है। और कहाँ से है ये इन्फॉर्मेशन, पर्सनल डिपार्टमेंट ऑफ अ फैक्ट्री, ठीक है। जिसमें हमें क्या क्या गिवन है ये देख लो। नंबर ऑफ वर्कर जो है ऑन 1 अप्रैल 2016, 2016 में जो नंबर ऑफ वर्कर थे फैक्ट्री के अंदर वो थे 950, 950 थे। फिर नंबर ऑफ वर्कर ऑन अप्रैल 30 2016, तो वो है 1050, यानी 1050। तो आप ये सोचोगे कि पहले तो 950 थे, लेकिन एंड में अगर हमने देखे तो 1050 हो गए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे कुछ और इंफॉर्मेशन गिवन है यहाँ पर, नंबर ऑफ वर्कर हु क्विट द फैक्ट्री इन अप्रैल। क्विट का मतलब होता है कि छोड़ के चले गए, ठीक है, उनको काम अच्छा नहीं लगा, कोई भी रीजन हो सकता है, तो वो नंबर ऑफ वर्कर जो क्विट करके चले गए वो थे 10, यानी कि जो फैक्ट्री छोड़ के चले गए वो 10 वर्कर्स थे। फिर यह इन्फॉर्मेशन दे रखी है, नंबर ऑफ वर्कर डिस्चार्ज इन अप्रैल की, यानी कि ये वो वर्कर है, कितने हैं, 30 है, 30 वर्कर ऐसे हैं जिनको कंपनी से डिस्चार्ज किया है, निकाल दिया गया है, काम अच्छा नहीं कर रहे होंगे, टाइम वेस्ट कर रहे होंगे, या कोई भी रीजन होगा, ठीक है। नंबर ऑफ वर्कर इंगेज इन अप्रैल इंक्लूडिंग 120 ऑन अकाउंट ऑफ एक्सपेंशन स्कीम, यानी कि जब हमारी ऑर्गेनाइजेशन कंपनी का एक्सपेंशन करना होता है तो वर्कर को बुलाना पड़ता है, ज्यादा से ज्यादा वर्कर बुलाने पड़ते हैं। तो उन्होंने बताया कि टोटल तो 140 है, देखो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन की है 140 टोटल है, जिसमें से 140 को हायर किया गया तो है, टोटल 140 लोगों को बुलाया तो गया है, बट उसमें से 120 तो ऐसे हैं जिनको एक्सपेंशन के लिए ही बुलाया गया है बेसिकली, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है वो हम तीनों मेथड से करेंगे, जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे और क्लैरिफिकेशन आती जाएगी। सबसे पहला सेपरेशन रेट मेथड है, जिसमें लेबर टर्नओवर रेट का फॉर्मूला क्या होता है नाम से क्लियर है, देखो रट्टा मारने की कोई जरूरत ही नहीं है। जब आपने सेपरेशन, अगर वहां बोला है सेपरेशन रेट से निकालो, तो आपको कुछ नहीं करना, बस नंबर ऑफ सेपरेशन लिख देना है, ठीक है, क्या लिखना है, सेपरेशन। और जब रिप्लेसमेंट आएगा तो सेपरेशन हटा करके आपको यहाँ पे रिप्लेसमेंट लिख देना है बस। और एवरेज नंबर ऑफ वर्कर दोनों में सेम है, इंटू 100 दोनों में सेम है, यानी कि एक फॉर्मूला याद किया, वो भी करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन जैसे ही बोलेगा सेपरेशन तो ऊपर सेपरेशन, रिप्लेसमेंट बोलेगा तो रिप्लेसमेंट, और अगर हमारे को फ्लक्स बोलेगा तो दोनों का कॉम्बिनेशन। ये मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था आपको। सबसे पहले आप स्टार्ट करते हैं सेपरेशन रेट मेथड को कैसे कैलकुलेट करना है। सबसे पहले नंबर ऑफ सेपरेशन, सेपरेशन में मतलब कितने सेपरेट हुए हैं, सेपरेट मतलब जिनको हमने कंपनी से निकाल दिया और जितने खुद छोड़ के चले गए, तो ऐसे कितने थे, 10 और 30 थे, 10 और 30 थे, ठीक है ना। तो दोनों को मिला के कितने हो गए, 40 हो गए। तो यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे लिख दिया 10+30, सेपरेशन रेट लिख दिया 10+30, अपॉन में यहाँ पे क्या करेंगे, एवरेज नंबर ऑफ वर्कर। एवरेज कितना है भाई, एवरेज कैसे निकलती है, स्टार्टिंग की इन्फॉर्मेशन हमें गिवन थी ना यहाँ पे कि 1 अप्रैल को 950 थे और एंड में 1050 थे, तो दोनों को प्लस करो और 2 से डिवाइड दो, जो कि यहाँ पे दे रखा है। 950 प्लस किया स्टार्टिंग के मंथ के वर्कर के, और लास्ट वाले को, दोनों को प्लस करके 2 से यहाँ पे डिवाइड दिया इंटू 100, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करते ही है। देखो 10+30 कितना हुआ, 40 हो गया, इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड देके 1000 आ गया, ठीक है। मतलब ये पूरा सॉल्व करके 1000 आ गया, ठीक है। मैं इरेज कर देती हूँ, ठीक है, इतना समझ आया आपको। इंटू 100 किया, जैसे ही हमने ये सॉल्व किया, 2 0 से 2 0 कट गई, एक ऊपर से कट गई, तो कितना आया, 4% आ गया। कितना आ गया हमारा आंसर, 4% आ गया। तो जैसे ही 4% आया, ये कौन सा है हमारा, अभी हमने कब कब का निकाला है, मंथ का निकाला है, लेकिन हमें कौन सा निकालना है, एनुअली निकालना है, पूरे साल का निकालना है। दैट मीन्स हमारे को इक्विवेलेंट एनुअल टर्नओवर रेट निकालना है। उसके लिए तो मैंने अभी फॉर्मूला बताया था आपको ऊपर, 365 से मल्टीप्लाई जरूर करना है। तो 4 तो हमारा आया ही था, इंटू 365 करना ही था, 30 आपको बताया ही था कि क्यों लेना है, यहाँ पे लिखा भी है नंबर ऑफ डेज इन अ रिलेवेंट पीरियड, तो वो 30 ले लिया। तो इन जैसे ही इनको सॉल्व करेंगे, देन यू विल गेट 48.67%। कैल्सी वगैरह सब अलाउड है, ये तो मुझे पता है, आप लोग सॉल्व कर ही लेंगे, कैल्सी वगैरह साथ में लेके बैठे। नेक्स्ट पे आते हैं, रिप्लेसमेंट रेट मेथड है, जिसमें लेबर टर्नओवर रेट वही फॉर्मूला है, बस वहां पे हमारे को क्या करना है, सेपरेशन की जगह पे रिप्लेसमेंट लिखना है, ठीक है। अब देखो कि कितने रिप्लेस हुए हैं, ठीक है। रिप्लेसमेंट बोले तो अब आपको एक छोटी सी चीज मुझे यहाँ समझानी थी, जो मैं 140 समझा रही थी, अगर मैं पहले समझा देती तो समझ ना आता, लेकिन अब समझ आएगा। देखो ये जो यहाँ पे 20 आया वो क्यों आया, उसका रीजन सुनो। 140 और आए हैं, ठीक है। अब आप ये सोचो कि 10 और 30 कितने हो गए, 40 हो गए, यानी कि हमारे यहाँ से टोटल 40 तो चले गए थे, और हमने हायर कितने किए हैं, सिर्फ और सिर्फ 20 किए हैं। आप सोचोगे 20 कैसे, हमने तो 140 किए थे। देखो 140 को बुलाया तो गया था, बट 120 तो एक्सपेंशन वाले हैं, वो रिप्लेसमेंट में काउंट नहीं होंगे, क्योंकि रिप्लेसमेंट का मतलब यही होता है जितने गए और उनके बदले कितने आए।
तो हमारे गए तो यहाँ से, चाहे कोई भी रीजन है, चाहे वो खुद गए हैं चाहे हमारे यहाँ से हमने भेजा उनको, लेकिन वो गए 40 है और उसके बदले में 20 आया, तो नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट कितना हुआ, 20 हो गया। आई होप आपको क्लियर है, इन दोनों को माइनस करके ही 20 आया, 40 माइनस 20, 20। अपॉन में एवरेज नंबर ऑफ वर्कर कितने थे, 1000 थे, अभी समझाया। ऊपर भी इनटू 100 करेंगे, तो इनको सॉल्व करेंगे, दो जीरो से दो जीरो कटेगी, एक जीरो से ऊपर ये वाली कट जाएगी, एक मिनट स्क्रॉल कर लो, 2% आ जाएगा सॉल्व करके, ठीक है। तो बेसिकली ये मंथ का था, फिर साल का निकालने के 365 से मल्टीप्लाई 2 को, अपॉन में 30, तो आंसर आएगा 24.33%। अच्छा, एक तरीका और भी है इसको निकालने का, ये तो डेज के अकॉर्डिंग है, अगर आप सीधा महीने के हिसाब से करोगे, तो जो भी आपका 2% आया, दो को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो 12 से, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा, ठीक है। बट पॉइंट में ऊपर नीचे होगा, ये एक सिंपल मेथड है, मतलब 12 से भी कर सकते हो या डेज के अकॉर्डिंग कर सकते हो, मर्जी आपकी है। बस हाँ, पॉइंट ऊपर नीचे होगा तो कोई ज्यादा डिफिकल्टी नहीं आएगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं अपने फ्लक्स रेट मेथड पे, जो कि कॉम्बिनेशन है। नंबर ऑफ सेपरेशन कितने थे, 40 थे। नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट अभी देखा 20 था, ठीक है। अपॉन में 1000 तो लेते ही, एवरेज नंबर ऑफ वर्कर कितना था, 1000 था, तो कितना हुआ 60, 60 अपॉन 1000 इंटू 100, ठीक है। जगह नहीं है इसलिए ऐसे लिख दिया। तो सॉल्व करके कितना आ रहा है हमारा, 6% आ रहा है। फिर से वही करेंगे, 365 से मल्टीप्लाई अपॉन में 30, तो आंसर आएगा 73%। डायरेक्ट आप 6 को मल्टीप्लाई भी 12 से दे सकते हैं, ठीक है। तो आपका आंसर कितना आएगा, 72 आएगा। तो मतलब पॉइंट नीचे ऊपर हो सकता है, एक आध ऊपर नीचे होगा जैसे इसमें नंबर का, बाकी जो है ऑलमोस्ट आप लोगों को मैंने अच्छे से समझा दिया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा पॉइंट पॉइंट का। सो एक नंबर ऊपर नीचे होगा तो चलेगा, क्योंकि आप यहाँ पे मंथ के हिसाब से मल्टीप्लाई दो चाहे डेज के हिसाब से दो, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहता ही है। मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है, पूरा क्वेश्चन करवा दिया है। अगर आपको लगता है कोई भी डाउट है, तो यू कैन आस्क एनी टाइम, मैसेज कर सकते हो आप लोग मुझे, टेक्स्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप पे जो है आप डीएम कर सकते हो, मैं रिप्लाई देती हूँ, आपका भी दे दूंगी। नोट्स वगैरह चाहिए मिल जाएंगे। टेलीग्राम जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लो। और हाँ, फेसबुक पे कनेक्ट होना चाहते हो वहां भी कनेक्ट हो सकते हो, इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट हो सकते हो। और इंस्टाग्राम पे कनेक्ट अगर होते हो, फेसबुक पे कनेक्ट होते हो, तो उसके काफी सारे बेनिफिट्स हैं, जो कि आपको रील्स वगैरह जो भी होती हैं, जो आपके शॉर्टकट फॉर्मुलेज होते हैं, वो मैं करवाती रहती हूँ। लाइक आपके सेमेस्टर 1 2 3 4 जितने भी हैं, उनके जितने भी कोड्स जो हमें याद नहीं होते, या इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो याद नहीं होता, उनको याद करने की ट्रिक बताती हूँ शॉर्ट में, तो इसीलिए बता रही हूँ। फॉलो कर लो जल्दी से इंस्टाग्राम पे जाके, नानक एजुकेशन पॉइंट के नाम से ही आपको चैनल मिल जाएगा, तो आप वहां जाके फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ये तो पूरा यूनिट कंप्लीट हो गया, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।